नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निर्वाण स्तोत्रम में, जहां हम खोजते हैं सनातन ज्ञान के उन मोतियों को जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। आज का हमारा प्रश्न बहुत साधारण है, लेकिन इसका उत्तर शायद सबसे कठिन। क्या आप सुखी हैं? नहीं, सच में सोचिए, क्या आप सुखी हैं? हम हर दिन अखबारों में, खबरों में और सोशल मीडिया पर क्या ढूंढते हैं? कोई नई खबर, कोई मसाला? नहीं, हम असल में सुख ढूंढ रहे होते हैं। कोई काले बालों को रंग रहा है, कोई गोरा होने की क्रीम लगा रहा है, कोई नई गाजी खरीद रहा है, तो कोई बड़ा मकान, पूरा बहार। पूरी दुनिया सिर्फ एक चीज बेच रही है, सुख। लेकिन फिर भी राजा हो या रंक, सब परेशान क्यों हैं? आज हम एक ऐसी कहानी और उपनिषदों के उस रहस्य का विश्लेषण करेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या आप जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं वो वहां है भी या नहीं। ये कहानी है एक सुखी आदमी की कमी की। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है उत्तम प्रदेश से। नाम उत्तम है, सब कुछ भव्य है, लेकिन वहां का राजा बीमार है। उसे कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, उसका रोग अजीब है। उसके पास सब कुछ है, धन दौलत, यश कीर्ति, रानियां, पुत्र पुत्रियां और नौकर चाकर। लेकिन फिर भी वो कहता है, मैं सुखी नहीं हूं। सोचिए, यह राजा कौन है? यह राजा आज का आधुनिक इंसान है, यानी आप और हम। हमारे पास गैजेट्स हैं, सुविधाएं हैं, एंटरटेनमेंट के लिए नेटफ्लिक्स और सोशल मीडिया है, लेकिन क्या हम अंदर से शांत हैं? राजा के मंत्री उसे हंसाने के लिए नाटक मंडलियां बुलाते हैं, खेल महोत्सव करवाते हैं, लजीज खाना खिलाते हैं, लेकिन राजा कहता है, ये उत्तेजना तो देते हैं पर शांति नहीं। मुझे सुख चाहिए, मजा नहीं। हारकर राजा घोषणा करवाता है, जो मुझे सुखी होने का रहस्य बताएगा उसे मुन्हामांगा इनाम मिलेगा। वैद्य और हकीम हार मान जाते हैं। तभी एक साधारण सा उपाय सामने आता है। कोई कहता है, महाराज, आप किसी ऐसे व्यक्ति की कमी पहन लीजिए जो पूरी तरह सुखी हो, उसका सुख शायद आपको मिल जाए। सुनने में ये उपाय कितना अजीब लगता है ना? लेकिन हम भी तो यही करते हैं। हम सफल लोगों की लाइफस्टाइल कॉपी करते हैं, उनकी तरह कपड़े पहनते हैं, ये सोचकर कि शायद हमें भी वो खुशी मिल जाए जो उनके पास है। अब शुरू होती है राजा के सिपाहियों की खोज। उन्हें सिर्फ एक सुखी आदमी ढूंढना था। सबसे पहले वे शहर के सबसे बड़े सेठ के पास जाते हैं। सिपाही सोचते हैं, इसके पास अपार धन है, यह तो सुखी होगा ही। लेकिन सेठ क्या कहता है? सेठ कहता है, सुख? कैसा सुख? जब तक मेरे हर दिए में तेल न हो, हर घर में मेरा कपड़ा न हो और हर कोई मेरा करदार न हो, मुझे चैन कैसे मिलेगा? मेरे पास जो है मुझे उससे और ज्यादा चाहिए। दोस्तों, यही तृष्णा है। जिसके पास जितना है उसे उतना ही कम लगता है। फिर सिपाही जाते हैं देश के सबसे बनने अभिनेता के पास, जिसे पूरी दुनिया पूजती है। सिपाही पूछते हैं, आप तो सुखी होंगे? अभिनेता कहता है, सुखी? अरे मुझे हर पल डर लगा रहता है कि कहीं कोई नया कलाकार मुझसे आगे न निकल जाए, कहीं लोग मुझे भूल न जाएं। मैं अपनी ही छवि का गुलाम हूं। सिपाहियों को वहां भी सुख नहीं मिला। अंत में वे एक महान खिलाड़ी के पास जाते हैं। वो कहता है, मैं तो बिक चुका हूं। कल मेरी नीलामी हुई थी, अब मैं अपना नहीं, खरीदने वाले का हूं। एक खिलाड़ी की दूसरे से ईर्ष्या, एक कवि की दूसरे से जलन। हर जगह सिपाही को यही दिखा। पति अपनी पत्नी से खुश नहीं, बेटा पिता से खुश नहीं, पूरा समाज एक दौर में है। क्या आपको यह दौर जानी पहचानी नहीं लगती? क्या हम सब भी इसी दौर का हिस्सा नहीं हैं? ढूंढते ढूंढते राजा के सिपाही और अंत में खुद राजा एक नदी किनारे पहुंचते हैं। वहां एक बैलगाड़ी वाला आराम से लेटा हुआ बांसुरी बजा रहा था। न उसके पास धन था, न कोई पद। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम सुखी हो? उसने हंसकर कहा, हां, मैं सुखी हूं। राजा चौंक गया। उसने फिर पूछा, क्या तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? गाजीवान बोला, नहीं। राजा को लगा, मिल गया, यही वो आदमी है। राजा ने कहा, मुझे तुम्हारी कमी चाहिए।
मुन्ह मांगी कीमत दूंगा, बस अपनी कमी दे दो। और यहां दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। उस गायवान ने, उस फकीर ने हंसते हुए कहा, राजन, मैं कमी तो दे देता, पर मेरे पास तो कोई कमी ही नहीं है। राजा सन्न रह गया। तुम्हारे पास कमी नहीं है तो तुम सुखी कैसे हो? गाजीवान ने जो जवाब दिया वो वेदांत का सार है। उसने कहा, राजन, मेरा सुख कमी में नहीं है, मैं ही सुख हूं। मेरा आनंद किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं है। जिस दिन मैंने यह जान लिया कि सुख बाहर नहीं, भीतर है, उस दिन से मुझे किसी कमी, किसी महल की जरूरत नहीं रही। दोस्तों, यह कहानी हमें क्या सिखाती है? हम सोचते हैं कि अमुक वस्तु मिल जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे। उपनिषद कहते हैं कि आनंद की 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रिय, जब हम अपनी मनपसंद चीज को देखते हैं। मोद, जब हम उसे पा लेते हैं। प्रमोद, जब हम उसका भोग करते हैं। लेकिन यह तीनों सुख अस्थायी है। जैसे ही वह चीज हमसे दूर होती है, हम फिर दुखी हो जाते हैं। उस गाजीवान ने राजा को समझाया कि हम जिससे भी प्यार करते हैं, चाहे वो पत्नी हो, बेटा हो या धन हो, हम असल में उन चीजों से प्यार नहीं करते, हम अपने आप से प्यार करते हैं। वो चीजें हमें सुख देती हैं, इसलिए वो हमें प्यारी हैं। जिस क्षण वो चीज हमें दुख देने लगती है, हम उसे त्याग देते हैं। इसका मतलब है, सबसे प्रिय हमारा अपना अस्तित्व है, हमारी आत्मा है। और आत्मा का स्वभाव ही है सच्चिदानंद, सत चित आनंद। यानी आप सुख ढूंढ नहीं रहे हैं, आप सुख से बने हुए हैं। जैसे मछली पानी में रहकर भी पानी ढूंढ रही हो। राजा को समझ आ गया कि सुखी आदमी की कमी नहीं होती, क्योंकि सुख कोई वस्तु नहीं है जिसे पहना जा सके। सुख एक एहसास है जो तब मिलता है जब आप बाहर मांगना बंद कर देते हैं और भीतर झांकना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज रात सोने से पहले खुद से पूछिएगा, क्या आप अपनी कमी बाहर ढूंढ रहे हैं, या आप ये जान चुके हैं कि आनंद आपके भीतर ही है? अगर इस कहानी ने आपके मन में एक भी विचार जगाया है तो समझिए हमारी मेहनत सफल हुई। ऐसी ही गहरी, आध्यात्मिक और जीवन बदलने वाली कथाओं के विश्लेषण के लिए आपके अपने चैनल निर्वाण स्तोत्रम को अभी सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें अहम ब्रह्मास्मि या आनंदो हम, मैं ही आनंद हूं। वीडियो को लाइक करें और किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जिसे इस सुख की तलाश है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमन।